लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक फेवर लेके आई हूँ, स्पेशली जो कि बड़े परेशान हैं कि एग्ज़ामिनेशन में एक ऐसी राइटिंग के लिए जो रुके ना, जिसमें आपका हाथ जो है वो बगैर किसी रुकावट के स्पीड से चलता रहे और आप मज़े से अपनी राइटिंग एंजॉय करें। इसके लिए मैंने थोड़ी सी बॉल पॉइंट्स को बाकायदगी से यूज़ करके देखा है और इनका मैं आपको रिव्यू दूंगी। तो आप जब भी कोई बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें, सबसे पहले एक चीज़ को जहन में रख लें कि जब भी आप कोई बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल मुस्तकिल होना चाहिए। मतलब आप ऐसे ना करें बिल्कुल भी कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद पहली और फिर तीसरी कोई भी कंसिस्टेंसी से बॉल पॉइंट इस्तेमाल नहीं करें और बॉल पॉइंट्स बार बार चेंज करें। इसका आपकी राइटिंग पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है। वो चीज़ आप तब नोटिस करेंगे जब आप तकरीबन 2-4 माह एक ही बॉल पॉइंट से मुसलसल लिखने के बाद दूसरी ट्राई करेंगे तो आपको अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीड में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। बॉल पॉइंट को बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि वो आपकी जो राइटिंग स्पीड है और आपकी जो हाथ की ग्रिप है उसकी मुकम्मल तौर पे ईज़ के साथ काम करें। सबसे पहले ये वाली बॉल पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, ये बॉल पॉइंट एक बहुत बारीक नोज़ल के साथ आती है। ये बॉल पॉइंट मोटी नोज़ल के साथ आती है। ये बॉल पॉइंट भी मोटी नोज़ल के साथ आती है और ये अगेन एक बारीक नोज़ल है। अब ये जो बॉल पॉइंट है इसमें थिक इंक इस्तेमाल की गई है इन तीनों बॉल पॉइंट्स में, और इसका ये होता है कि आप अगर इस पेंसिल को कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करें तो इसकी एक आउटकम अच्छी है, ऑल्दो ये एक थिक इंक बॉल पॉइंट है। लेकिन जब आप इन दोनों को देखते हैं तो इसके साथ मैंने अपनी राइटिंग में ऑब्स्ट्रक्शंस देखी हैं। मतलब मैं एक फ़्लो के साथ नहीं लिख सकती और ना इन पेंसिल की बहुत कोई अच्छी स्पीड है। ये पियानो की बॉल पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको देखें ये बड़ी कॉमन यूज़ होती हैं। इस बॉल पॉइंट को आप देख रहे हैं, इसकी नोज़ल भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बारीक सी नोज़ल है। तो ये जो है ये राइटिंग में कंपैरेटिवली बेहतर है, और लेकिन ये सबसे बेस्ट नहीं है। मैं आपको बेस्ट भी बताती हूँ कौन सी है। ये जो नोज़ल है, इसकी नोज़ल ये आपको हर कलर में तकरीबन आजकल बॉल पॉइंट्स मिल जाती हैं। मेरे पास इस टाइम पे रेड ही अवेलेबल थी। इसकी नोज़ल बहुत मोटी होती है, और ये जब कोई पेंसिल जो कि एक थिक इंक के साथ आए और उसकी नोज़ल जो है वो मोटी हो, तो उसके साथ आपको राइटिंग में डेफिनेटली इशू आने वाला है। थर्ड नंबर पे ये भी कुछ ऐसी पियानो की ही एक प्रोडक्ट है, और इसकी भी नोज़ल जो है वो थिक है, और इससे भी आपको राइटिंग में इशू आने ही वाला है। जो बेस्ट पेंसिल है जो मैं रिकमेंड करूँगी और जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये बॉल पॉइंट है। ये बॉल पॉइंट आई वुड से कि है तो पियानो की ही, लेकिन ये बेस्ट बॉल पॉइंट है। आप इसको एक दफ़ा यूज़ करें, 2-3 माह आप इसके अलावा कोई और बॉल पॉइंट को हाथ लगाने ही नहीं वाले। ये पियानो जेल फ्लो TM की प्रोडक्ट है। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिलते हैं। इसकी जो नोज़ल का साइज़ है वो 0.7 मिलीमीटर है। आप आसानी से जाके कहेंगे कैप वाली पियानो हमें चाहिए, तो वो आपको इजीली ये बॉल पॉइंट देंगी। ये जेल बॉल पॉइंट है, ये थिक इंक नहीं है, ये जेल है। इसकी राइटिंग ऐसे आती है जैसे आप किसी इंक वाले पेन से लिख रहे हैं। लेकिन ये यकीन माने, मेरी बात पे यकीन करके इस बॉल पॉइंट को एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें। आपकी राइटिंग ना सिर्फ इम्प्रूव होगी बल्कि आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। आप खुद डिफरेंस नोट करेंगे। तो ये मेरी तरफ से है। मैंने इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बॉल पॉइंट्स इस्तेमाल किए हैं। मैंने वो जितने भी पॉइंटर्स वगैरह होते हैं या फिर वो जो जेल वाली बॉल पॉइंट्स आती हैं वो सारी मैंने इस्तेमाल की हैं। लेकिन जितना अच्छा रिज़ल्ट इस बॉल पॉइंट का है ना, इतना अच्छा रिज़ल्ट किसी और बॉल पॉइंट का नहीं है। मैं आपको इसके साथ इसका डिब्बा भी दिखा देती हूँ। ये इस पेंसिल का डिब्बा है। जब भी आपने पेंसिल लें, ये वाली बॉल पॉइंट लें, इन लोगों से मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेरी इनके साथ कोई डीलिंग नहीं है। मैं ख़ुद से ही इसके मतलब कोई एडवर्टीज़मेंट के उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हुए, लेकिन मुझे ख़ुद को ये बॉल पॉइंट पसंद है। तो मैं आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू राइट विद दिस बॉल पॉइंट एंड यू विल डेफिनेटली notice a significant difference between your writing skills. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप ये वाली बॉल पेन को इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।